हाँ तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करते हो कि बढ़िया ही होंगे। तो मैंने इस वक्त चौदह ये चालू करते हैं। तो एक्चुअली अब भैया तारीख है मंडे 23 मार्च 2026, तीसरा महीना। अच्छा, अब बात आती है आज मैंने कौन सी ट्रेड ली और लॉस हुआ है प्रॉफिट। सबसे पहली बात भाई, आज प्रिटी एवरेज दिन गया। मैं 4 या 5 की रेटिंग दूंगा ट्रेडिंग के टूवर्ड। और तुम देख सकते हो ये जो लॉसेज है ना, इनके अलावा इसको मैं 100 में कन्वर्ट कर सकता था। और ये भी कुल मिला के, ये देखो, इस इन दोनों ट्रेड्स के अलावा स्टार्टिंग जो दोनों ट्रेड्स है, बाकी की जो सारी ट्रेड ना सारी प्रॉफिटेबल हो सकती थी, लेकिन तुम्हारे भाई का अकाउंट ब्लो हो चुका है। इंस्टेंट अकाउंट था, लग गए इसके। रीज़न, बहुत ज़्यादा रिस्क लिया मैं कह सकता हूँ। गोल्ड में बहुत ज़्यादा स्प्रेड थे, उस वजह से एक 1% का रूल होता है कि मतलब एक ट्रेड में तुम 1% से ज़्यादा गवा नहीं सकते। ऑलरेडी तरफ तुम्हारा भाई गवा चुका था। और तुम देख सकते हो, एक सेकंड में ज़रा दिखाता हूँ। हाँ तो भाई ये आगे हम मेल पे तुम देख सकते हो तुम्हारा भाई का अकाउंट ब्लो हो चुका है। एक ये कोई रूल था, मैक्सिमम 1% का ही रिस्क ले सकता हूँ, लेकिन स्प्रेड्स की वजह से रिस्क ज़्यादा लिया गया और ऑन द स्पॉट मुझे थोड़ा एहसास नहीं हुआ, बस फगड़प हो गया। कुल मिला के बात ये है, ठीक है। अच्छा, फिर बात करें है क्या हिसाब किताब, लेकिन फिर भी ट्रेड कैसे ली। मेरे हिसाब से आज की बैंगर्स ट्रेड, बिल्कुल बैंगर्स ट्रेड गई है मेरे अकॉर्डिंग तो भाई यही है। अच्छा, एक और, ट्रम्प ने, तुम्हारे भाई ने, सब खत्म होने के बाद भाई यहाँ पे ये ट्रम्प की स्पीक थी। स्पीक भी क्या, तुम्हारे भाई ने ट्वीट करा कि ईरान के अंदर पावर प्लांट्स है, 5 दिन के अंदर ईरान और इसराइल का वॉर हो रहा है ना करंटली। अगर उधर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हुआ तो ट्रम्प बुंडे पाड़ देगा उनकी, बस ये बात पे मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा पम्प्ड अप होगी। और इससे पहले ही तुम्हारे भाई के लग गए थे, तो भाई क्या ही मैंने ध्यान देता, मैंने तो बाद में देखी न्यूज़ आया है। अच्छा, अब बात देख लो ओवरऑल जीजे में क्या सिचुएशन थी। लंदन के अकॉर्डिंग न्यूयॉर्क में तुम्हारे भाई ने करी नहीं है ट्रेड, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है क्या हुआ भाई। मार्केट थी भाई ओवरऑल देखा जाए तो अप ट्रेंड में, ठीक है, अप ट्रेंड में थी। पर ए बिट ट्रिकी कंडीशन थी, क्योंकि अरे यहाँ पे लिक्विडिटी तो आएगी नहीं। ये एक हाई है और एक ये लोअर हाई है, ठीक है। और मार्केट पिछले टाइम से बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग और गिर रही थी जीजे की, ठीक है। तो चांसेस थे कि बैंकर, और ऊपर से अगर मैं इसको ओवरऑल देख के चलूँ तो ओवरऑल तो भाई अप ट्रेंड है। ये मार्केट ने जैसे लिक्विडिटी शिफ्ट करी है रिवर्स, ये ऐसे रिवर्स कंटिन्यूशन है, लेकिन मैं इसको अप ट्रेंड देख के नहीं चलूँगा। रीज़न, क्योंकि भाई पहली बात तो ओवरऑल बहुत बेकार कंडीशन में है, ऊपर से एक हाई और एक लोअर हाई है। तो मार्केट उसमें एक क्या जा कैसे जा सकती है, ऐसे ऐसे। और ये एज ए ये रिवर्स कंटिन्यूशन, सॉरी ये रिवर्स रिट्रेसमेंट और ये रिवर्स कंटिन्यूशन, कुल मिला के ऐसे जाने के चांसेस है। कुल मिला के मैं थोड़ा ये दोनों तरफ का सोच के चला था, जिस साइड का ऑर्डर फ्लो स्ट्रांग होगा उस साइड का जाऊंगा। लेकिन जिस टाइम पे मैंने अपनी पहली ट्रेड करा था जीजे में, उस टाइम पे बुलिश ऑर्डर फ्लो ज़्यादा स्ट्रांग था, या मैं बोल सकता हूँ बेरिश भी तुम ऐसे मान सकते हो, लेकिन एज ए रिवर्स रिट्रेसमेंट। अगर इसको तो बेरिश मान के चलोगे तो रिवर्स रिट्रेसमेंट होगा, बुलिश मान के चलोगे तो रिवर्स कंटिन्यूशन होगा। कुल मिला के भाई ये वाली लिक्विडिटी तो भयंकर स्विफ्ट होनी है। मार्केट हमेशा एक फेक आउट देता है एज ए लिक्विडिटी स्विफ्ट, और ये वाला ऑलरेडी प्री सेट था क्योंकि ऑलरेडी यहाँ की लिक्विडिटी स्विफ्ट थी, ठीक है। अच्छा, फिर मार्केट ने भाई क्या कैसे क्या हिसाब किताब करा, मैं दिखाता हूँ। ब्रेक, मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेक दे दिया था थर्ड कॉन्फ्लुएंस से, फिर वैल्यू गैप, और छूटते ही पहली ही कैंडल बुलिश थी। अब इतनी बड़ी कैंडल बुलिश, ठीक है। तो भाई अब मैं देख हो गया भाई, मार्केट जिस साइड पे लो रेसन लिक्विडिटी और इतनी सारी लो रेसन लिक्विडिटी, मार्केट डेफिनेटली ऊपर ही जाती। मैं तो कंफर्म था वो और ऊपर जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर बैंकर मार्केट के इतना बुलिश जाने के बाद एंट्री मेरे को लगा नहीं मेरे को मिलेगी, ये दो लिक्विडिटी शिफ्ट होगी। जैसी मार्केट 1 मिनट के बेसिस पे रिट्रेस दे दी, मेरे मन में भयंकर पता नहीं क्या चुल मची। जब तुमने स्टार्टिंग में देखा होगा वो जो 2 ट्रेड ली थी, इनमें से एक $20 का लॉस था और एक $60 का प्रॉफिट था। मुझे कंफर्म था कि यार ऐसे लक ट्रेड ही बोल रहे हैं। फिर मैं बोलूँ अब बिट ट्रिकी, मैं खुद बेवकूफ़ था कि मतलब मैंने मोस्टली देखा है ना, तो मतलब मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है कि भाई ऐसे होने के चांसेस हो जाते हैं, मार्केट कर देती है। मेरे हिसाब से भाई ऐसे फिर वैल्यू आपके रिस्पेक्ट आता, एक स्कैल्प निकल जाता और फिर ऐसे रिवर्स कंट्रेशन ले लेता। वो तो अच्छा हुआ बैंकर के सही टाइम पे एसएल हंट हो गया मेरा, मैंने अगली ही तुरंत ट्रेड ये लगा ली। और हल्का सा टीपी मैं यहाँ पे बुक कर सकता, लेकिन मैंने अबव करा क्योंकि मैं कंफर्म था, क्योंकि अपसाइड की तरफ में और लिक्विडिटी थी। और चाहे इसको मैं बुलिश पर्सपेक्टिव से देख लूँ या फिर बैंकर बेरिश पर्सपेक्टिव से देख लूँ, लो रेस लिक्विडिटी तो हर जगह शिफ्ट होनी ही है, ठीक है। फिर मैंने जस्ट ये एक रिवर्स कंटिन्यूशन बोल लो एज अ, अगर ओवरऑल अप ट्रेंड के हिसाब से देखोगे, फिर रिवर्स रिट्रेसमेंट देख लो अगर इन हाई और लोअर हाई को एज ए डाउन ट्रेंड देखोगे, ठीक है। तो भाई अब फिर मैं और कंफर्म हो गया बैंकर जब ये कैंडल ना ऐसे विगडअप क्लोज हुई कि भाई मार्केट तो भाई इन इतनी सारी लोअर से लिक्विडिटी इनको पक्का स्विफ्ट करेगी, मेरे को ये लगा। तो मैंने इस अब पिछले ओवरऑल से देखा था या
बेरिश से भी देखा तो कुल मिला के भाई ये तो शिफ्ट होनी था, लोएस्ट लिक्विडिटी और ये बिग टाइम फ्रेम के आवरली हाई। जब मैंने ये देखा कि भाई इसको अब रिस्पेक्ट दे रही है और मार्केट अब बेरिश की साइड में जा रहा है और ये वाली लोएस्ट लिक्विडिटी का हैवी चांस शिफ्ट होने का, और ऊपर से ऑलमोस्ट बैंकर बेरिश तो दिख रहा है कि लिक्विडिटी लेने का विगड़अप कर दिया, लेकिन मैं अब बिट कंफ्यूज था, मे भी फेक आउट भी हो सकता है क्योंकि डाउन साइड की तरफ में है ही क्या, लिक्विडिटी है ही क्या। मैंने इधर रिस्क उठाया तुम्हारे भाई ने, और ये ट्रेड तब की है जब मैं गोल्ड में से एसएससी करवा के आ चुका था, ये मेरी लास्ट ट्रेड थी। लेकिन ऑलरेडी भाई तुम्हारे भाई ने इतनी सारी ट्रेड ले रखी था, रिस्क ले रखा था, मेरा ऐसा हंट भी नहीं हुआ था, ये तुम देख सकते हो, हल्का सा भी हंट भी नहीं हुआ, जस्ट मार्केट ने ब्रेक दिया। मैं बोल रहा भाई ये लो लिक्विडिटी तो डेफिनेटली 110% लेगी, और क्या हुआ, मार्केट ने लिया, लेकिन भाई हल्का फुल्का मैनिपुलेशन की वजह से, क्योंकि यहाँ की मैनिपुलेशन 1 मिनट की यहाँ की मैनिपुलेशन की वजह से, और तुम देख सकते हो मेरा ऐसा हंट हो गया और अकाउंट यही ब्लो हो गया। इससे पहले मैंने गोल्ड में ट्रेड करा था, ईजी, मतलब लिटरली एक बेरिश के परस्पेक्टिव से देखो, इजी रिवर्स कंट्रेशन ट्रेड है, या मैं कंट्रेशन ट्रेड ही बोल दूँ इन फ्लो ऑफ डाउन ट्रेंड, और टारगेट एज ए लोअर लिक्विडिटी एज बिग टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी, मतलब सिंपल एज शिट ट्रेड भाई, सिंपल एज शिट ट्रेड। किस्मत तो थी, ये पहली ट्रेड एज स्कैल्प अब बेटर ट्रिकी मैं बोल सकता हूँ कि होना भी था, नहीं भी होता, लेकिन बाकी इन दोनों ट्रेड में कंफर्म था, और तुम्हारे भाई ने देख लो बस बढ़िया करा। लेकिन तुम देख सकते हो भाई इधर मार्केट ने मेरी लगा दी, कैसे देखो, ये विदाउट एनी रीज़न जब ये हट गया ना, मेरे को भाई पता नहीं क्या हुआ, फिर जीमेल पे मैसेज आया भाई अकाउंट ब्लॉक हो गया। भाई कोई टीज़ और टिटीज़ भाई, कोई दिक्कत नहीं, अब करूँगा तो बैंकर रियल अकाउंट में ही करते हैं बैंकर ट्रेड। ये पक गया भाई, मैं इतने रूल्स निरे रूल्स दे रखे हैं इसमें प्रॉफरम अकाउंट में। चलो भाई अब बात आते हैं गोल्ड की। भाई देखो डे की स्टार्टिंग में गोल्ड लिटरली फकिंग 6% गिर गया था। मेरे अकॉर्डिंग ओवरऑल बताता हूँ, मेरे हिसाब से गोल्ड अभी स्टिल और गिरेगा, एज अ वीकली बेसिस पे देखो, मेरे हिसाब से यहाँ तक गिरेगा। एक सेकेंड, गोल्ड या तो इन, अरे यार एक सेकेंड, या तो गोल्ड इन लिक्विडिटीज तक गिरेगा, या फिर ये छोटे छोटे फेयर लगा पे यहाँ तक गिरेगा, और फिर में भी ये टच करते करते ही रैली ने, क्या पता भाई, कुछ भरोसा नहीं है, स्टॉक मार्केट है। अच्छा कहाँ पे था, फॉर द डे की स्टार्टिंग में गोल्ड भाई 6% गिर गया, ठीक है, मार्केट अच्छा खासा बेरिश था, ठीक है, मार्केट अच्छा खासा बेरिश था। मैंने बोला भाई और नफ 2 ट्रेड ले रखे हैं जीजे में, क्या ही ट्रेड लूँ, तो मैंने बोला भाई नहीं भी देख लेते क्या पता अच्छी ट्रेड मिल जाए। तो ये तो मेरी ट्रेड ओवरऑल बताता हूँ, एज ए लक के बेसिस पे तुम बोल सकते हो, प्रॉपर मतलब चीज़ें तो पता है, लेकिन लक के बेसिस पे एग्जीक्यूशन हो रही है, चीज़ें तो पता है, और ऊपर से भयंकर स्प्रेड्स ज़्यादा, और मैं हरामी भयंकर, मैं अपने रेगुलर लॉट के साथ ही जा रहा हूँ, जो कि मेरी गलती है, मेरे को लॉट कम करना चाहिए। आई नो 0.0 की ज़्यादा नहीं होता, लेकिन आई डोंट नो व्हाई भयंकर गोल्ड में आजकल इतने ज़्यादा स्प्रेड्स बढ़ रहे हैं कि मेरे तो लगा रखे हैं मार्केट ने। अच्छा अब मैं कहाँ पे था, मार्केट बैंक का प्रॉपर बेरिश जा रही है, प्लस में ये फेयर वैल्यू गैप्स बनाए, उस टाइम तक ये मार्केट फिल नहीं करे थे, और मार्केट अब बुलिश शॉर्ट फ्लो को रिस्पेक्ट करी थी, मे बी एज ए इनको फिल करने के लिए, या फिर मे बी ट्रेंड चेंज करने के लिए भाई कर रही थी। अब 5 मिनट के ऑर्डर फ्लो पे आ जाते हैं, जहाँ पे मेरी स्कैल्प ट्रेड्स लगी। मार्केट का 2 फेयर वैल्यू गैप थे, मिड एक ये और एक ये मिड था। अब मार्केट थी बैंकर इसके क्लोज, ब्रेक दिया, थर्ड कॉन्फ्लुएंस, और इसको एज ए दोबारा क्लेम कर ही लिया। भाई मैं सोच रहा जस्ट ये पहली ट्रेड तो भाई मैंने लक के बेसिस पे लगाई पहली ट्रेड तो, ठीक है, दिखाता हूँ। जब मैंने देखा बैंकर मार्केट ठीक है, मतलब यहाँ पे आ गई, हैवी चांस है कि 1 मिनट के बेसिस पे ही जो डिसीजन मैंने आज बनाए हैं ना, वो 1 बेसिस के बनाए, बेसिस पे बनाए, मेरे को इतना रिग्रेट भी नहीं है। जब मैंने देखा बैंकर इसके बेसिस पे, ये ऐसे फेयर का रिस्पेक्ट करा, इसका फेयर का रिस्पेक्ट करा, हैवी चांस है यहाँ तक चली जाएगी, और चांस भी है क्योंकि भाई इतनी पूरे दिन से गिर रही है, या तो मे भी न्यूज़ की वजह से ही ऊपर जाएगी, जो कि इन फ्यूचर गई भी, या फिर जहाँ तक मैं सो रहा था वहाँ तक न्यूज़ की वजह से नहीं ऊपर गई, यहाँ तक मतलब नेचुरली गई मार्केट ऊपर, बाद में भाई ऐसा कुछ होगा तो अब क्या कर सकते हैं। जब मेरी पहली ट्रेड हंट होगी भाई, मैं क्या सुनता हूँ, इतने टाइट एसल, वो भी इतने हैवी हैवी लॉस किया जितना मैं झेल भी नहीं सकता। $50 का लॉस हुआ इस ट्रेड में मुझे, लिटरली आर यू फकिंग किडिंग मी ब्रो। फिर मैंने देखा यार क्या पता, मैंने दूसरी ट्रेड ये सोच के लगाई, क्या पता एज ए स्कैल्प मान लो मार्केट एक फेक आउट तो जरूर देगी, क्योंकि मुझे पता बुलिश ही जाएगी, या फेक आउट देगी डाउनसाइड की तरफ, या फिर मान लो बैंक क्या पता बुलिश निकल जाए, क्या पता इस 2 फेयर वैल्यू गैप थे तो ये और एक ये, क्या पता इस वाले फेयर वैल्यू गैप के रिस्पेक्ट करके बेरिश निकल जाए, कुछ भरोसा नहीं है। तो मैंने जस्ट एक प्री ट्रेड लगाया, प्री ट्रेड में बोलूँगा लिटरली जस्ट जैसे डीप डाउन एज फक एज फॉल हुआ, मैंने जैसे प्री ट्रेड लगाया, मार्केट ने यहाँ तक हिट कर भी दिया था, और ब्रेक 5 मिनट का दे भी दिया था, या तो फेक आउट होता, मतलब मार्केट डीप डाउन इन इसकी लिक्विडिटी लेती,
तब आती। लेकिन भाई मेरी किस्मत ख़राब कहा, मेरे सामने $100 का लाइव प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन मैंने बुक ही नहीं करा। भाई यही ट्रेडिंग में होता है भाई, ग्रिड और फियर तो मतलब भूल ही जाओ। अब मान लो फेक आउट, मैंने इसको एज ए ट्रीट करा, बिल्कुल स्कैल्प पर्सपेक्टिव से देख रहा था बैंकर, मैं भी खतरनाक। या तो ये फेक आउट देगी, या तो बैंकर इस लिक्विडिटी को लेके ही ऊपर जाएगी, या तो भाई प्रॉपर लक क्या बोलो, एग्जीक्यूशन बहुत इसके बेसिस पे ली मैंने आज। ठीक है, तो ये ट्रेड लगाई, इसमें भी मेरा कितना $33 का लॉस हुआ। ठीक है, अगली में $80 का प्रॉफिट हुआ, बल्कि 80 भी नहीं होना था, $170 का होना था। रीज़न बताता हूँ क्यों। जैसे ही मैंने इस वाली ट्रेड का ये वाली तो भाई ऐसे कंट्रेशन थी, मेरे को लग रहा था ऊपर जाएगी, इस वाली ट्रेड लगाई, एग्जीक्यूशन कुछ प्रॉपर नहीं, उसकी वजह से क्या बोलते हैं, प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं मिला, और क्या बोलते हैं स्प्रेड्स की वजह से बेकार। फिर दूसरी ट्रेड लगाई सोच समझ के, लेकिन फिर जब दूसरी ट्रेड का ऐसा हिंट होता है, मैं कंफर्म होना नहीं भाई, ये तो ऊपर ही जाएगी चाहे कुछ हो जाए, फेक आउट में क्या ही ट्राई करूँ कैप्चर करनी है स्कैल्प पर्सपेक्टिव। तो मैंने जैसे ही मेरा ऐसा हिंट हुआ, अंधी ट्रेड लगा ली बुलिश। अब बुलिश में भाई मेरा मेन मोटिव तो इसको शिफ्ट करना था, लेकिन मैंने यहाँ तक का ठीक समझा, और यहाँ तक का ही मेरा $170 का प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ तक तो मैंने 300 वगैरह पहुँच जाता। मैंने कैसे ट्रेड लगाई, 1 मिनट के बेसिस पे जस्ट बुलिश ट्रेड लगा ली। जस्ट क्या बोलते हैं, अगर मान लो 5 मिनट का ट्रेंड चल रहा है, तो 5 मिनट के रिट्रेसमेंट पे मैंने एज अ फेक आउट जैसे नूबड़े बंदे लगाते हैं वैसे ही ट्रेड लगाई, क्योंकि कभी का मार्केट भाई लिक्विडिटी शिफ्ट करने भी आती है 5 मिनट के लोज। और लेकिन फिर जब मैंने कहा हंट हो गया, तो मैंने भाई बुलिश ट्रेड लगा ली। एसएल देखो $20 का एसएल, बस बहुत टाइट एसएल था, लेकिन मार्केट स्टिल बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करी थी, मतलब मैं थोड़ा घबरा भी रहा था इस ट्रेड में, क्योंकि ऑलरेडी ये इसका लॉस हो चुका है। प्रीवियस की जो मैंने 2 ट्रेड ली थी जीजे की, तो जो मैंने लास्ट वाली बताई वो बाद में ली, जिस वजह से ब्लो हो गया, लेकिन उन दोनों का प्रॉफिट सारा इन दोनों में निकल गया भाई। इसमें तो मैंने सब टाइट रखा, चलो भाई प्रॉफिट इधर $100 आ गए, $130 आ गए, इधर आ गए। फिर यहाँ पे मैनिपुलेट करेंगे, यहाँ पे घबरा रहा था मैं, जो कि मेरी गलती होगी, जिस वजह से मार्केट ने लास्ट एक रनर अप दिया। मैंने यहाँ गलती कर गया, मैंने यहाँ पे मतलब एसएल वो कर दिया था कि थोड़ा हल्का सेफ खेलता हूँ, मुझे यहाँ का ही खेलना था सेफ। मैं यहाँ सेफ खेल गया कुछ ज़्यादा ही अर्ली, और मार्केट ने लिटरली हंट कर दिया, और अगली ही कैंडल्स ने कितने, एक यहाँ पे हंट करा, एक दो मिनट के अंदर टीपी हंट वो हिट कर दिया, और जो मैं एक्सपेक्टेड टारगेट था वो कर दिया ऑलमोस्ट 15 मिनट के अंदर हिट, मतलब जो मैं ओरिजिनली चाहता था। देख लो भाई, ये वाला ट्रेड बस तुम ऐसे बोल सकते हो, ओवरऑल रिवर्स रिट्रेसमेंट तो था इन डाउन ट्रेंड, ठीक है, पर ये मोस्टली एज ए स्कैल्प पर्सपेक्टिव 5 मिनट के ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे डिसीजंस बनाए गए, प्लस में 1 मिनट के बेसिस पे एग्जीक्यूशन ली गई हैवी वाली, और एज ए स्प्रेड्स की वजह से ज़्यादा लॉस हुआ। और क्या बोलते हैं, कुछ ट्रेड्स मतलब 2 ट्रेड मतलब ऐसी हंट हुए कि प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं मिल पाया मार्केट का। अब क्या पता भाई ऐसे इस पे रिट्रेसमेंट ना दे हल्की सी भी, और बस रिलीज मार जाए, इस वजह से अब बिट लक के बेसिस पे एग्जीक्यूशन हुई, जो कि बेवकूफ़ी थी मेरी। प्रॉपर लेना तो 5.5 मिनट के बेसिस पे लेता है यार, थोड़ा। मैं इस ट्रेड को बोलूँगा ये ट्रेड तो जेन्युइन थी, एक फेक आउट और मतलब प्रॉपर 1 मिनट की एग्जीक्यूशन, ये थी तीसरी ट्रेड जेन्युइन। तो भाई इन पहली 2 ट्रेड बेवकूफ़ी थी, इन पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और फिर मैं इस वाले डिसीजन पे रिग्रेट नहीं हूँ कि मैंने तीसरी ट्रेड में जब मेरा $170 का प्रॉफिट हो सकता था, वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट आधा प्रॉफिट करा लिया अपना $80 का, क्योंकि भाई थोड़ा सेफ्टी तो बना के चलनी ही पड़ती है ना भाई। मैं डिसीजन पे रिग्रेट बिल्कुल नहीं कर रहा, ठीक है, बस मैं बता रहा हूँ ये सब हुआ मेरे साथ। मैंने तुम्हें गलतियाँ बता ही दी है। ऑलमोस्ट 5 मिनट के स्कैल्प के बेसिस पे आज एंट्रीज ली, एग्जीक्यूशन तुम देख सकते हो 1 मिनट के बेसिस पे डिसीजन पे एंट्री ली। तो तुम्हें थोड़ा अगर मान लो कभी का स्कैल्प भी करना तो उसमें भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा भाई ऑर्डर फ्लो पे, क्योंकि देखो वैसे ओवरऑल तो ठीक ही था। अब मैं ये वाली ट्रेड कब वैलिड जाती, जब ब्रेक थर्ड कॉन्फ्लुएंस और एक और कैंडल बनती, तब वैलिड जाती ना ये वाली ट्रेड। और ये वाली ट्रेड कब एज ए फेक आउट वैलिड जाती, मे भी क्या बोलते हैं यहाँ पे टीवी बुक तो चल छोड़ो, ये बात छोड़ो। 5 मिनट का ब्रेक प्लस में 1 मिनट का, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं, जस्ट जल्दबाजी में एंट्री ली। ये वाली ट्रेड तो वैलिड थी, 5 मिनट का फेक आउट और क्या बोलते हैं 1 मिनट का ब्रेक, और बस फक एस फॉल मैं ऊपर ही रैली, जैसा मैं सोच रहा हूँ। लेकिन भाई 1 मिनट के स्कैल्प अगर कर रहे हो तो भाई जरा ट्रिकी है, बहुत ज़्यादा ही ट्रिकी है। एक डायरेक्शन में करो, कभी भी रिट्रेस में मत करो। पहली ट्रेड तो चलो ट्राई थी, दूसरी रिट्रेस में थी बेवकूफ़ी। जब तक बुलिश फ्लो का रिस्पेक्ट में मैं क्यों कर रहा हूँ, खाली एक ब्रेक ही तो दिया है जो मे भी दे सकती है, फिर दिया है
थर्ड कॉन्फ्रेंस में गारंटी तो नहीं दिया, तो दूसरी मैं बोल सकता हूँ बेवकूफ़ी थी। तीसरी मेरे हिसाब से जेन्युइन थी, और लंबा खींच सकता था अगर चाहता था। अगर ये ट्रेड है तो यहाँ तक कर लेता ना, तो मतलब थे भाई 250-300 पीआर से। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से ठीक है, तुम्हें गलतियाँ बता ही दी। स्कैल बहुत संभल के, रिट्रेसमेंट बेवकूफ़ी होती है ट्रेड करनी। ये लक के बेसिस पे ट्रेड थी, ऑलमोस्ट 1 मिनट की स्कैल्प्स, 5 मिनट की ऑर्डर फ्लो पे थोड़ा ढंग से इनफ्लो ऑफ ट्रेंड के बेसिस पे स्कैल्प करो बैंक करनी पे, जहाँ बिल्कुल शॉर्ट फ्लो का रिस्पेक्ट हो रहा है, ना कि 5 मिनट मतलब 1 मिनट के रिट्रेसमेंट पे। जो 1 मिनट का डाउन ट्रेंड और 5 मिनट का रिट्रेस, तो बेवकूफ़ी होगी ना भाई प्रॉपर। तो स्कैल्प के बेसिस पे डिसीजंस मैंने जो कि थोड़ा बेकार ही थे, एवरेज ही थे, लेकिन भाई स्प्रेड्स तो भाई क्या ही बताऊँ, बुंड पाड़ दी स्प्रेड्स ने मेरी कसम से। ठीक है, आज की वीडियो में भी ज़्यादा ही लंबी होगी, कि बहुत आज पता मैं थोड़ा ओवरऑल पर्सपेक्टिव बताना था, और मैं बताऊँ, मैं मना नहीं कर रहा, ओवरऑल बताता हूँ। मेरे साथ प्रॉफिट के साथ और भाई निरे ब्लो कर दी मैंने, मेरे हिसाब से मैंने 10 से ज़्यादा ब्लो कर दिए, और मतलब सारा एक्सपीरियंस ही था, और मेरे हिसाब से भाई मैं ऑलमोस्ट ठीक ट्रेडर हो चुका हूँ। बस थोड़ा बहुत रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, बाकी रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी बढ़िया मेंटेन है ही, स्ट्रैटेजी है ही, बस रिस्क मैनेजमेंट और करना ढंग से सीखना एक्सपीरियंस के साथ, जो कि आएगा। प्रॉफर्म तो भाई कभी दब दब के ट्रेड करवाते हैं मेरे से, मैं मना नहीं कर रहा, जब तक जॉब नहीं लगती तब तक इनमें ट्रेड नहीं करूँगा, लेकिन अब भाई इन पे प्रॉपर डिपेंड नहीं रहूँगा, जॉब ज़्यादा करूँगा कि रियल अकाउंट में ही जा करूँ, क्योंकि पता है, मान लो अगर आज प्रॉफिट हो गया तो ट्राई करो भाई इसको निकाल लूँ यार, सिंपल। मान लो अगर यार मेरा ये वाला $60 का प्रॉफिट हो गया था स्टार्टिंग में ही, मैं इसको तुरंत निकाल लूँ, क्या दिक्कत। देखो, इसको तुरंत निकाल ले लेता हूँ, और मान लो मतलब इसमें भी है, क्योंकि ये वही जहाँ पे 50 और ये इनका लॉसेस हुआ ना, इस वाली ट्रेड को छोड़ो, इसमें तो मैंने तुरंत हो गया था लॉस। इस वाली ट्रेड में मैं लिटरली $130 देखे मेरी फ्लोटिंग प्रॉफिट, 150 था मैं मैक्स, हो गया लॉस, क्या करे। इसमें भयंकर 160-170 चला जाता, इसमें भी गया। ये वाली ट्रेड तो जेन्युइन थी, इसमें तो कोई था ही नहीं, तो अकाउंट में के लग गए निरे रूल्स डाल रखे, जितना सस्ता उतने रूल्स भयंकर। और मेरा मेन है बस जॉब ढूंढो, रियल अकाउंट में थोड़ा वो करो, रिस्क मैनेजमेंट को ज़्यादा फॉलो करो, ओवरऑल तो ठीक है साइकोलॉजी वगैरह, रिस्क मैनेजमेंट को जाओ, स्कैल्प पे थोड़ा डिसीजन मेकिंग पे और वो करो। ट्रेंड है भाई, ट्रेंड इज योर फ्रेंड एट द एंड, ये बात है। ठीक है, हाँ यार मेरे हिसाब से आज के लिए बहुत है फिलहाल, तुम्हारे भाई के पास अकाउंट है तो कोई दिक्कत क्या है, लेकिन जॉब और पैसे और रियल अकाउंट के टूवर्ड भाई ज़्यादा थोड़ी मेहनत है, टाइम मैनेजमेंट ट्रेडिंग में, इन्फ्लुएंशियल के स्टफ के रिगार्डिंग थोड़ा और मोर। ठीक है, बाकी सब तो मुझे ठीक ही लग रहा है, इसके अलावा तो मेरे को बताने की ज़रूरत है नहीं, और कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लेना, वरना और कोई दिक्कत क्या तो है नहीं भाई। ठीक है, तो हाँ भाई, मेरे हिसाब से आज के लिए बहुत है यार, अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, और वैसे हो तो मैं ही बता दूंगा। इधर BTC तुम्हारा 70 के पास है, सोल जैसी 50 है, खरीद लेना, जो कि मुझे लग नहीं रहा सड़ा आएगा ये। वॉली मार्केट भी सारी प्रैक्टिस चल ही रही है भाई, वॉली मार्केट की भी। और मैं तुम्हें ट्रम्प वाला सीन बता दिया ना, ट्रम्प का क्या था ईरान और इसराइल का, और तुम देखो यार, मतलब ट्रम्प भाई सुप्रीम और फार्मर है भाई ट्रम्प, लिटरली। एक सेकेंड, इसको देखो, एक 5 मिनट के अंदर जितना गई, यहाँ पे गई है ना ऑलमोस्ट 20 मार्च, और आज कितनी है 23, और 23 दिनों में इतनी गिरी है, और एक दिन के अंदर ये ट्रम्प देखो भाई, और फार्मर खतरनाक। अच्छा भाई, न्यूज़ पे मैं सही टाइम पे ट्रेड करता हूँ, स्टिल रिस्क मैनेजमेंट में कमी है, तो भाई उस पर काम करो, बाकी ओवरऑल तो भाई डिसेंट ही है। तुम्हें कमी बताए तो ज़रूर बताना भाई। ठीक है, अकाउंट के लग रखे हैं, स्टिल एक और अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं, देखते जैसा होगा देखा जाएगा। तो भाई फिलहाल के लिए पीस, अगर मेरे को स्टिल संतुष्टि नहीं मिली, भयंकर एक और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैंने इस इनफ समझा दिया है, और सिंपल वर्ड से समझाया है। ठीक है, गोल्ड सी ट्रेड आज की, क्योंकि अब बेट ट्रिकी थी, मैं मानता हूँ, कि मैं अगर ये मान लो कुछ टाइम बाद वीडियो देखूंगा ना, मैं ही कंफ्यूज जाऊंगा मैं कैसे ट्रेड करना चाह रहा था, लेकिन ओवरऑल गोल्ड की एज ए लक के बेसिस पे ट्रेड थी, एग्जीक्यूशन थी, और पता थी, प्लस में स्ट्रेट्स के बेसिस पे एसएल वगैरह टाइट थे, तो स्कैल्प लेने की वो अलावा कुछ चारा नहीं था एसएल टाइट के अलावा, और स्कैल्प लग गई ना करते करते भी। ठीक है, इस वजह से रिस्क मैनेजमेंट भयंकर करना चाहिए फॉलो। ठीक है, तो हाँ भाई, फिर मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए इतना ही, पीस।